हेलो एवरीवन, टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए टैली की नेक्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक है जनरेट बिल नंबर इन टैली प्राइम। ये टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम बिल नंबर को किस तरह जनरेट करेंगे, हम उस बिल नंबर की एंट्री कहाँ करेंगे, इस चीज़ की क्लास आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चलते अपने सेक्शन की ओर। सबसे पहले मैंने कुछ बिल तैयार किए हैं आप लोगों के लिए, पहले हम उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हम परचेज करेंगे मोहित एंड सन से। ये हमारी परचेजिंग पार्टी होगी, हम इसे परचेज करेंगे और हम इससे 2 बार परचेज करेंगे। एक फर्स्ट टाइम जब हम परचेज करेंगे तो हम इससे बिल लेके आएंगे 101 का, और जब हम सेकेंड बार परचेज कर रहे हैं इससे तो ये बिल दे रहा है हमें 102 का। ठीक है, हम इन दोनों बिलों को नंबर को मेंटेन रखेंगे, एक ही नाम से मेंटेन रखेंगे, और फिर जब हम पेमेंट करेंगे तो बिल नंबर के अकॉर्डिंग हम इनको क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कंपनी क्रिएट करेंगे। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको मैं सिस्टम से F9 की को प्रेस करना है। F9 की प्रेस करने के बाद आपको अकाउंटिंग के ब्लॉक में जाना है और वहाँ जा करके अनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना है। मान लीजिए कि आपके सिस्टम में पहले से ही ये चीज़ यस है, वैसे ऑलमोस्ट सिस्टमों में के अंदर बिल वाइज एंट्री का ऑप्शन यस रहता है। अगर मान लीजिए कभी आपके सिस्टम में यस नहीं है तो आप इस स्टेप को फॉलो करके उस अपने ऑप्शन को यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ लेजर्स बनानी है, जैसे कि मान लीजिए परचेज और सेल्स, ये 2 लेजर बनेगी आपकी। फिर जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप किससे खरीद रहे हैं, मोहित एंड सन से, तो अब यहाँ पर नाम लिख देना मोहित एंड सन्स। क्या आप किससे खरीद रहे हैं, मोहित एंड सन्स से खरीद रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको सेल करना है तो आप किसको सेल करेंगे, रोहित एंड सन्स को। जिसको भी आपको सेल करना है, जैसे मान लीजिए मैंने सेल किया है यहाँ पर मोहन ब्रदर्स को, तो अब यहाँ पर ऊपर नाम लिख देना चेंज करके कि हम सेल कैसे करेंगे, मोहन ब्रदर्स को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यूनिट्स और आइटम बनाएंगे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इन्वेंट्री वाउचर, जब मैंने कल एंट्री बताई थी आपको, तब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम इन्वेंट्री शो करते हैं अपने वाउचर्स के अंदर। तो उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, बस हमें इसमें हल्का चेंज करना है कि हमें इसमें क्या डालना है, बिल नंबर को मेंटेन रखना है। ठीक है, उसके बाद इन वाउचर्स में हम क्या कर देंगे, उस चीज़ की एंट्री प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेशन की ओर। एग्जाम्पल आपके लोगों के सामने है, इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग भी बना के अगर करेंगे तो आप लोगों को इस चीज़ की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी और कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, चलिए हम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने एक कंपनी बना रखी है द ग्लोबल एंटरप्राइजेस के नाम से। अभी मैं आपके सामने एक और दूसरी कंपनी बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको सारी स्टेप्स फॉलो करके बताऊंगा। तो नई कंपनी बनाने के लिए कंट्रोल F3 प्रेस करेंगे, जैसे हम शुरू में करते थे, और यहाँ से हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। द ग्लोबल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। यह हमने एड्रेस प्लेस कर दिया 145-146 न्यू सांगनेर रोड, सोडाला, जयपुर। उसके बाद स्टेट डाल देंगे राजस्थान, पिन कोड डाल देंगे हम, जो भी वहाँ का एरिया का पिन कोड होगा हम वो मेंशन कर देंगे। उसके मोबाइल नंबर मेंशन कर देंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल डेट आपको पता ही है डालते हैं, और यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे। हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और ये कुछ ऑप्शंस हमारे सामने आ गए हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर मान लीजिए आपका बिल वाइज का ऑप्शन अगर ऑटोमेटिक यस है, वो कहाँ दिखेगा आपको, आप देखिए सेकेंड ऑप्शन में लिखा गया है एनेबल बिल वाइज एंट्री यस। ये ऑटोमेटिक यस था, मैंने इसको यस नहीं किया है। बाई चांस मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में नो रहता है तो आपको F11 दबा करके इसको यस करना होगा। या आपका हमने यस है, यहाँ से हम या तो एंटर से बाहर आ सकते हैं या फिर कंट्रोल A से हम बाहर आ सकते हैं। क्लियर है, मान लीजिए आप बाहर आ चुके हैं, आपकी कंपनी तैयार हो चुकी है, अब आपको ये चेक करना है कि आपका बिल वाइज एंट्री का जो ऑप्शन है वो येस है या नो है। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए F11 की को प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा कि आपका वो जो ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिक क्या है, येस है, मतलब पहले से येस है, आपको येस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हुआ यहाँ तक।
अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ लेजर्स बनानी पड़ेगी। मैंने भी आपको बताया था कि आपको परचेज की लेजर बनानी है, आपको सेल्स की लेजर बनानी है, मतलब जो जो वर्ड्स आपके यूज़ में आने वाले हैं उन सबको लेजर्स में आपको शो करना होगा। सबसे पहले मैं लेजर में बनाऊंगा आप लोगों के लिए। मैं पहले क्रिएट में जाऊंगा, क्रिएट में जाने के बाद मैं लेजर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर परचेज की लेजर बनाऊंगा, ये जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर। उसके लेजर बनाऊंगा मैं सेल्स की, ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। उसके बाद मैं लेजर बनाऊंगा मोहित एंड सन्स की, ठीक है। परचेज सेल्स की लेजर वैसी ही बनेगी जैसे हमने पहले बनाते हुए आए हैं। अब आगे देखिएगा, मोहित एंड सन्स की मैंने लेजर बनाई, इससे मैं परचेज करने वाला हूँ तो ये मेरी कंपनी के लिए सन्ड्री कैटर्स होगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा मेंटेन बिल बाय डिटेल्स, मेंटेन बिल बाय विल। मान लीजिए आप बिल नंबर भी शो करेंगे तो यहाँ से आप इस ऑप्शन को यस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ये ऑप्शन नो कर दिया तो आपसे बिल बाय डिटेल्स का ब्लॉक बाहर नहीं ओपन होगा, ना ही आप बिल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। इसको आपको यस रहने देना है और एंटर की प्रेस करके बाहर आ जाना है। उसके बाद सेकंड है मोहन ब्रदर्स, इसको मैं सेल करने वाला हूँ तो यहाँ पर ले दूँगा मोहन ब्रदर्स, ठीक है, की जाएगा डेटर्स के अंदर। और यहाँ पर भी मैं बिल बाय बिल का ऑप्शन क्या रखूँगा, यस रखूँगा, ताकि मैं बिल नंबर डाल सकूँ। क्लियर है। तो ये हमने 4 लेजर्स बना ली। उसके बाद हम बनाएंगे इन्वेंट्री। सबसे पहले हमें बनानी है यूनिट्स, ये यूनिट्स बनाई मैंने, पीस, यहाँ पूरा नाम लिख देंगे उसका फॉर्मल नेम के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर पीसेस में आते हैं पीस, तो यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर 0 रहेगा, एंटर प्रेस कर देंगे। ये हमारे यूनिट्स तैयार हो चुके हैं। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम। एक स्टॉक आइटम बनाना है मेरे को शर्ट का, शर्ट जाएगा पीस के अंदर। दूसरा आइटम बनाना है मेरे को जीन्स का, जीन्स भी जाएगा पीस के अंदर। तीसरा आइटम बनाऊंगा मैं टी शर्ट का, ये भी जाएगा पीस के अंदर। फोर्थ आइटम बनाऊंगा मैं फॉर्मल पैंट का, ये भी जाएगा पीस के अंदर। क्लियर है। ये मेरे आइटम भी बन चुके हैं, मेरी लेजर भी तैयार हो चुकी है। अब मुझे किस पे जाना है, अब मुझे वाउचर एंट्री करनी है, मुझे वाउचर्स पे जाना है। पहले मैं परचेज़ करूँगा, फिर मैं सेल करूँगा, फिर मैं पार्टी से पैसा लूँगा और फिर मैं पार्टी को पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम परचेज का केस सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम सेल पे जाएंगे। सबसे पहले मैंने वाउचर को ओपन कर लिया और F9 की को प्रेस कर दिया। मुझे किससे परचेज़ करनी है, मुझे मोहित एंड सन्स से परचेज़ करनी है, ठीक है। यहाँ से हम बाहर आ जाएंगे, परचेज़ करनी है, क्या परचेज़ करनी है, तो शर्ट मुझे परचेज़ करनी है, मुझे 10 शर्ट परचेज़ करनी है 500 के हिसाब से, या 10 शर्ट लिखूँगा 500 के हिसाब से। मुझे जीन्स लेनी है, 10 जीन्स लेनी है 600 के हिसाब से। टोटल मिला के मैंने 11,000 का सामान खरीद लिया मोहित एंड सन्स को, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बिल नंबर डाला ही नहीं है आपने। जैसे आप एंटर प्रेस करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसके अंदर लिखा हुआ है बिल बाय डिटेल्स फॉर मोहित एंड सन्स अप टू 11,000। जो 11,000 का जो बिल है इसका बिल नंबर क्या है, ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ये पेज आपका कैसे ओपन हुआ, जब आपने मोहित एंड सन्स के अंदर बिल बाय बिल के ऑप्शन को येस किया। अगर आप उस ऑप्शन को नो रख देते हैं तो ये वाला पेज आपके सामने नहीं आएगा। यहाँ पर मैं न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ ले दूंगा मैं बिल नंबर, मेरा बिल नंबर है बिल नंबर 101। आप देख सकते हैं मेरे एग्जांपल के अंदर यहाँ बिल नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है बिल नंबर 101, इसको मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला कॉलम मुझे कुछ लिखना नहीं है, 11,000 का मेरा बिल है, एंटर, और ये 101 का बिल बन चुका है। उसके बाद मैं सेकंड जो परचेज कर रहा हूँ वो भी मैं किससे कर रहा हूँ, मोहित एंड सन्स से। सेम फर्म है तो मुझे वही वाला मेरा लेजर काम आ जाएगा, मोहित एंड सन्स वाला। यहाँ से मैंने लेजर ले लिया मोहित एंड सन्स वाला। आप देख रहे हैं करंट बैलेंस के साथ शो हुआ है कि 11,000 का माल हमने ऑलरेडी खरीद लिया है मोहित एंड सन्स से। अब हम और सामानों से खरीदने वाले हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा टी शर्ट, मैंने यहाँ पर लिखा टी शर्ट, 10 टी शर्ट ली मैंने, और एक टी शर्ट मैंने ली 300 के हिसाब से। उसके बाद फॉर्मल पैंट मैंने 10 पैंट ली 400 के हिसाब से। टोटल मिला के मैंने मोहित एंड सन्स से 7,000 का सामान खरीद लिया। उसके बाद इसमें भी वही वाला पेज ओपन होगा जो फर्स्ट वाले बिल में ओपन हुआ था, और यहाँ मैं ले दूंगा बिल नंबर 102।
तो मोहित एंड सन्स के कितने बिल तैयार हो चुके हैं? 2 बिल। एक तो बिल तैयार हो गया 101 का, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में, और सेकेंड बिल तैयार हो गया 102 का। ठीक है, अब मुझे पेमेंट करनी है मोहित एंड सन्स को बिल वाइज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट जो मेरा बिल था वो था 11,000 का, और मैं उसको देने वाला हूँ कितने? फर्स्ट बिल के 3,000 रुपये देने वाला हूँ। तो फर्स्ट बिल में कितने बकाया पैसे रह जाएंगे? 8,000 रुपये रह जाएंगे। क्या 8,000 मैं उसको बाद में दूंगा? तो आप बैलेंस ऑफ बिल में देख सकते हैं, बिल नंबर 1 के अंदर 11,000 का पेमेंट था, जिसमें मैं उसको 3,000 दे रहा हूँ, 8,000 मैं उसको बाद में दूंगा, मतलब ड्यू रख रहा हूँ मैं उसके 8,000 रुपये। ठीक है, उसके 102 के अंदर मेरा बिल कितने का था? 7,000 का, और मैं उसको 6,000 पे कर रहा हूँ, मतलब कितने बाकी रह जाएंगे? 102 के अंदर 1,000 बाकी रह जाएंगे। क्लियर है? तो हम पहले पेमेंट कर देते हैं। F5 की को प्रेस करूँगा, मुझे पेमेंट करना है कि इसको मोहित एंड सन्स को कितना पेमेंट करना है? मोहित एंड सन्स को मुझे 9,000 एडजस्ट करना है। बिल नंबर 1 जो कितने का? 11,000 का, जिसमें मैं केवल उसको कितने दे रहा हूँ? 3,000 रुपये, जो मैंने मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद सेकंड जो मेरा बिल है मैं उसमें दे रहा हूँ 6,000 रुपये, टोटल मिला के 9,000 हमने इस तरह से एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पर कैश में उसको पेमेंट कर देंगे। कैश या बैंक जिसमें आप पेमेंट करना चाहें उसमें आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको ये बैलेंस देखना है। बिल का जब बैलेंस देखते हैं वो कहाँ देखेंगे? हम अपने वाउचर से बाहर आ जाएंगे। वाउचर से बाहर आने के बाद हम जाएंगे डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के अंदर। स्टेटमेंट अकाउंट में जब आप जाएंगे तो आउटस्टैंडिंग का ऑप्शन आएगा, उसको जब ओपन करेंगे आप तो आपको 2 ऑप्शन सबसे ऊपर दिखाई देंगे, रिसीवेबल और पेबल। अगर मान लीजिए आप पार्टी को पेमेंट करने वाले हैं तो आप पेबल में अंदर जाके डिटेल्स देखेंगे। अगर मान लीजिए आप किसी पार्टी से पेमेंट लेने वाले हैं तो आप रिसीवेबल में जाकर डिटेल देखेंगे। ठीक है, मुझे देखनी है पेबल के अंदर। मैं पेबल के अंदर एंटर मार के क्लिक करूँगा तो आपको पूरी चीज़ मेंशन कर देगा कि बिल नंबर 101 का बिल था मोहित एंड सन्स का, और हमें उसका इवेंट पेमेंट लेना है 8,000 देना है उसको। और बिल नंबर 102 का जो बिल था वो था मोहित एंड सन्स का, और हमें जो उसको पेमेंट देनी है वो देनी है 1,000, टोटल मिला के हमें उसको 9,000 रुपये देने हैं। तो इस तरह से हम अपने वाउचर के अंदर बिल नंबर को शो कर सकते हैं, और उनका जो भी हिसाब है उसको इस तरह से हम देख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो ये था वाउचर एंट्री के अंदर हम किस तरह से बिल नंबर को मेंशन करेंगे, डालेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप इसको अप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।